और बाबा ने मुरली में भी बोला, खास डिस्कशन में, जीतना किसको सहज है? बच्चे किसको जीत लेते हैं? 5 विकारों को तो तुम बच्चे जीत लेते हो। अरे बाप रे, सबसे बड़ी आफत संसार में आज 5 विकार हैं, सबसे बड़ी आफत। और बच्चे दिन रात लगे हुए हैं कि हम ये 5 विकारों को जीत ले। बाबा क्या बोल रहे हैं? 5 विकारों को तो तुम जीत लेते हो, उसके बाद तुम फिर जो छठा विकार है आलस, इसमें तुमको बहुत मेहनत लगती है। डिस्कशन में बोला बाबा ने। सोचो, 5 विकार जीतने के बाद जब तुम्हारी आत्मा बहुत संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट, कुछ भी कचरा नहीं है तुम्हारी आत्मा में, अंदर से मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा में कोई कुछ है ही नहीं, कोई वाइब्रेशन ही नहीं प्रवेश हो रहा, 63 जनों के हिसाब किताब ही नहीं है। लेकिन आलस है, नहीं है? आलस और भय। आलस का खास बाबा ने बताया, आलस वहां तक तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि 63 जो 21 जन्म जो तुम्हारी कलाएं कम हुई है, लेकिन विक्रम तुमने नहीं किया कोई। लेकिन जैसे क्लब जैसा जीवन तो तुम्हारा रहा है, जैसे क्लब में ऐशो आराम करते हैं, सत्ययुग त्रेता में भी क्या किया तुमने? कुछ मेहनत की, ऐशो आराम ही किया ना। तो ये कहो वो भी 2500 वर्ष की मंजिल है तुम्हारी। मनसा में अब तुम्हारे कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन ये जो आलस है, जो निद्रा जीत बनने की बात आती है, इसमें तुमको अभी और मेहनत करनी है। वो तो तब की बात है, अभी तो बहुत है, 5 विकार है, तो अभी क्या? अभी बाबा ने बोला रावण और कुंभकर्ण। रावण कौन है? कुंभकर्ण कौन है? हैं जी? अरे बेहद में भाई भाई तो है, हैं? कुंभकर्ण हैं जी, भारतवासी कुंभकर्ण। और रावण विदेशी हैं। रावण, रावण के वंशज। भारतवासी रावण के वंशज नहीं है, कुंभकर्ण के वंशज तो हैं। कुंभकर्ण क्या था? उसमें बहुत अच्छी धारणाएं थी, धारणा का बहुत अच्छा था, सच्चाई को भी जानता था, लेकिन मजबूरी थी रावण का साथ देना। रावण को समझाया भी उसने। तो भारतवासी हैं, पवित्रता की पावर है, इसलिए इनमें सात्विकता है। लेकिन कुंभकर्ण की औलाद तो बाबा ने बताया। तो हम ये कहें कि अभी हम कुंभकर्ण हमारा पीछा छोड़ देगा, कुछ मेहनत ही ना हमको करनी पड़े। तपस्या में व्यर्थ संकल्प और आलस, ये 2 ही बहुत बड़ी युद्ध है। इसलिए आलस से तो बाबा ने फिर भी बहुत कुछ हमको अस्त्र शस्त्र दे दिए। आलस के लिए क्या करें? हैं जी? सरसों का तेल, पानी का छींटा मार लिया, घूम फिर लिए, नहा लिए, मुरली सुन ली, डिस्कशन सुन ली। सब नहीं करते हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। सब नहीं करते, ध्यान रखना। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके सामने माया का ये वार है, तो बाबा जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा कर रहे हैं। सब नहीं, लेकिन जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनकी ये परीक्षा चल रही है और वो लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो जब मेहनत कर रहे हैं तो उनको बाप की श्रीमत परमान तो जीत मिलेगी नहीं मिलेगी। जो व्यर्थ का तूफान है, इसमें तो कई बार हम परवश हो जाते हैं। व्यर्थ के तूफान में क्या होता है? अरे बाप, इतना तूफान होता है, ये कैसे कंट्रोल होगा? आलस को तो छींटे मारे, पानी वानी पी लिया, तेल लगा लिया, तो किसी विधि से फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन व्यर्थ के ऊपर कुछ चलता है? आलस की चिंता मत करो। चिंता है तो व्यर्थ की या नेगेटिव की चिंता है। जो विकल्प है उसकी सबसे ज्यादा चिंता है। विकल्प सबसे ज्यादा खतरनाक, उसके बाद फिर व्यर्थ। व्यर्थ और विकल्प खत्म हो गए तो आलस भी धीरे धीरे खत्म हो ही जाएगा। इसलिए आलस और निद्रा, कौन मेल कौन फीमेल? आलस है मेल और निद्रा है